वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल उड़ान 2.2। आज का टॉपिक है हमारा प्रश्न तनाव। प्रश्न तनाव को सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन, टेंशन का मतलब होता है कि कोई भी जब वस्तु मतलब कण होते हैं, तत्व होते हैं, ठीक है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं, वे जब भी केंद्र की ओर मतलब जो केंद्र होता है उसकी ओर खिंचाव का होता है तो उसको प्रश्न तनाव कहा जाता है। प्रश्न तनाव जब पाया जाता है वो दरों में पाया जाता है। मतलब दरों के अंदर क्या आता है, हमारे जितने भी लिक्विड होते हैं, ठीक है ना, उसमें मतलब जैसे वाटर हो गया, गोंद हो जाता है, दूध हो जाता है, ठीक है ना, मतलब जितने प्रकार के लिक्विड होते हैं सभी में प्रश्न तनाव होता है। ठीक है, देखो, और जो मतलब नाव नहीं डूबती, एक क्वेश्चन आता है कि नाव नहीं डूबती, तो उसमें ऑप्शन होता है कि प्रश्न तनाव, आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो या फिर संचक बल है, संचक बल, ठीक है। तो उसमें प्रश्न तनाव आपको निशान नहीं लगाना है, प्रश्न तनाव उसमें बिल्कुल नहीं लगाना है। जो नाव नहीं डूबती उसका कारण होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, ठीक है। प्रश्न तनाव जो होगा तो क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा कि प्रश्न तनाव आखिरकार होता क्या है। देखो, प्रश्न तनाव में सबसे पहली बात होती है ये दरों में पाया जाता है, ठीक है, ये दरों में पाया जाता है। तो प्रश्न तनाव मतलब देखिए जाए मतलब कार्य कैसे करता है, होता क्या है प्रश्न तनाव में ऐसा होता है। देखो, सबसे पहली बात उसमें खिंचाव होता है और खिंचाव होने के बाद में गाढ़ा हो जाता है। क्या बोलने के बाद में गाढ़ा हो जाता है। आपने मोस्टली देखा होगा जब हम मतलब अपने हेयर मतलब वॉश करते हैं, तो हेयर वॉश करने के बाद में क्या होता है, जब हेयर ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, तो वो मतलब बिखरे बिखरे रहते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं, ठीक है, सिल्की टाइप रहते हैं। पर मतलब हेयर वॉश करने के बाद में देखो ये कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, ये ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं एक जगह, ठीक है। तो मतलब चिपकना ही मतलब किसी चीज़ यानी कि वस्तु, सॉरी, मतलब जो मतलब कण होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं, उनको आपस में चिपकना ही क्या होता है, प्रश्न तनाव होता है। देखो ये जो लड़के हैं इसके हेयर यहाँ पर चिपके हुए हैं, ठीक है, तो इनमें प्रश्न तनाव हो गया है, प्रश्न तनाव हो गया है। तो प्रश्न तनाव को दूर करने के लिए क्या करेंगे, मतलब उनको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के मतलब को बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। मतलब ड्राई आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जो टॉवल होता है उसको लपेट कर से ड्राई कर लेते हैं, मतलब 30 से 35 या फिर 1 घंटे में लगभग ये ठीक हो जाते हैं। या फिर आप हेयर ड्राई का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये प्रश्न तनाव का ही एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है, जो मतलब हेयर चिपक जाते हैं। देखो ये मतलब ये क्या है, ये हेयर ड्राई से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब आप मतलब इसमें तो क्या क्वेश्चन क्या बनता है कि मतलब अगर तापमान बढ़ने पर क्या होता है, जो प्रश्न तनाव होता है कम हो जाता है, और घटने पर क्या होता है, तो प्रश्न तनाव बढ़ जाता है, ठीक है। हम देखो उसमें क्या होता है, प्रश्न तनाव मतलब जो बूंदे होते हैं, मतलब बारिश पड़ती है, तो बारिश के समय जो मतलब बूंदें पड़ती है ऊपर से, तीर वे गोल क्यों होती है, वे गोल प्रश्न तनाव के कारण ही होती है, ठीक है। क्योंकि मतलब वो जो द्रव होता है वो हमेशा नॉर्मली और हमेशा क्या होता है, उस जो उसका बल होता है, जिसका फोर्स होता है, वो सेंटर की तरफ ही होता है, जाता है सेंटर की तरफ ही होता है, ठीक है। देखो वो यहाँ पर बूंद गोल हो चुकी है, ठीक है। यही कारण होता है जब बारिश पड़ती है तो मतलब बूंद गोल ही पड़ती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब कि भाई बूंद ऐसे पड़ती है, ठीक है, कभी आपने ऐसी नहीं देखी होगी या फिर ऐसी नहीं पड़ती है, ठीक है। इस प्रकार से बूंद नहीं पड़ेगी, हमेशा गोल ही पड़ेगी। क्योंकि सब प्रश्न तनाव, बाहरी तनाव जो लगता है, सब बाहर जो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो लगता है चारों ओर से बोल यानी फोर्स लगने पर क्या होता है, वो शायद आकार लेते हैं गोल, ठीक है। और मतलब जो प्रश्न तनाव होता है, प्रश्न तनाव में बड़ी से बड़ी चीज़ें छोटी हो जाती है, ठीक है, छोटी हो जाती है, ठीक है। और देखो खिंचाव के कारण क्या होता है, क्षेत्रफल घट जाता है। जो खिंचाव होता है तो उससे क्षेत्रफल घट जाता है। इसका एग्जांपल आप पेंटिंग ब्रश में देख सकते हैं। जो पेंटिंग ब्रश होता है, जब तक आप उसको पेंट में नहीं डुबाओगे, जब तक आप पेंट में नहीं डुबाओगे बिल्कुल वैसे रहेगा। देखिए बिना पेंट में ये पेंटिंग ब्रश है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। पर जैसे ही आप इसको पेंट में डुबाते हो तो देखिए मतलब ये क्या होता है, घना हो जाता है, घना हो जाता है। घना होने का कारण क्या होता है, क्योंकि जो एरिया रेड्यूस हो जाता है, एरिया कम हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, पेंटिंग ब्रश जो है उसका रेडियस होगा, देखिए एक जगह चिपक जाता है, ठीक है। तो मतलब जो प्रश्न तनाव है वो उसको चिपकना ही प्रश्न तनाव होता है। खिंचाव के कारण वे चिपक जाते हैं, चिपके रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो मतलब जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं इसमें, जो भी मतलब वाटर वा कोई भी लिक्विड होता है, वे एक जगह चिपक जाते हैं, ठीक है। यही कारण होता है कि आप मतलब जो सुई होती है, सुई को आराम से मतलब किसी लिक्विड पर रख दो तो वो डूबेगी नहीं। मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, पानी बहुत का प्रश्न तनाव तो कम होता है, तो सुई इसमें डूब जाएगी, ठीक है। पर अगर मतलब हाँ, अगर पानी पर आप बिल्कुल आराम से एक ब्लेड पानी पर रखोगे तो वो नहीं डूबेगा, ठीक है। मतलब नॉर्मली आप रख दीजिए, ठीक है, वो नहीं डूबेगा, ठीक है। देखो ये जैसे यहाँ पर ब्लेड रखा तो नॉर्मली आराम से रखना होगा बहुत ही आपको, तो वो नहीं डूबेगा, ठीक है। जैसे देखिए लकड़ी की स्टिक होती है जो मतलब नूडल्स खाने काम आती है, ठीक है। आप इसको बहुत ही सिंपल मतलब आराम से उस पर रखोगे वाटर पर, यानी किसी भी लिक्विड पर, तो ये डूबेगी नहीं। अगर आप इसको धड़ाक से मतलब एकदम डाल दोगे, मतलब एकदम ऐसे 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 करके ऐसे डाल दे आपने ऐसे करके, ठीक है, तो ये डूब जाएगी, ठीक है। तो मतलब आराम से रखोगे तो नहीं डूबेगी, ठीक है।
ओके। अब देखो, जैसे कि मच्छर के बच्चे होते हैं, मच्छर होता है, मच्छर पानी पर बैठ रहता है, मक्खी बैठे रहते हैं, डूबते नहीं, क्यों? क्योंकि एक तो उनका वेट कम हो जाता है, एक तो उनका वजन कम होता है, और दूसरी बात क्या होता है कि पानी का पृष्ठ तनाव उनके वेट से ज़्यादा होता है, जिस कारण वे लोग नहीं डूब पाते। ठीक है। अब देखो, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो जो लगता है वो बड़ी वस्तुओं पर लगता है, वो बड़ी वस्तुओं पर लगता है, जैसे कि शिप्स हो गए, नाव हो गई, ठीक है ना, या फिर स्विमिंग के दौरान मतलब मनुष्य होगा। ठीक है। इसके बारे में लगता है ना, पृष्ठ तनाव आपको एक बात याद रखनी है कि जो पृष्ठ तनाव होता है उसका जो मैन जो उसको समझने के लिए होता है उसका मेटा केंद्र होता है। मेटा केंद्र यहाँ पर बीच में होता है। मेटा केंद्र अगर आपके समझ में आएगा तो पूरा आपके अगर सॉरी आर्किमिडीज पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए सुनो मेरी बात है। ठीक है। ये वर्क करता है, ये आर्किमिडीज का मैटर है, इसको हम आर्किमिडीज वाले में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। अब देखिए, जैसे कि अब बात आते हैं गर्म खाने की। क्या होती है? गर्म खाना। गर्म खाना होता है क्या है? देखो, गर्म खाना मैंने आपको बताया था कि जब भी तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा, और तापमान घटेगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। ठीक है। तो देखो, जो हमारी टंग होती है, जीभ होती है, तो जीभ के ना अलग अलग पार्ट होते हैं, मतलब ये ऐसे करके जीभ होती है। ठीक है। तो यहाँ पर अलग टेस्ट होता है, यहाँ पर होता है, लास्ट में खट्टा होता है, ठीक है, यहाँ पर मीठा होता है, तो तीखा होता है। मतलब जीभ में, मतलब जब हम खाना खाते हैं, जैसे मैंने गर्म खाना खाया तो मतलब गर्म क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, द्रव बढ़ जाता है, ठीक है, तरल हो जाता है। तो तरल क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ तो पूरी जीभ पर फैल जाएगा। पूरी जीभ पर फैलने से क्या होगा, मतलब टेस्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि पूरी जीभ पर फैलेगा। आप खुद भी इसको रियलाइज़ कर सकते हो कि मतलब ऐसा हो सकता है। खाना तो आप रोज़ ही खाते हो, ठीक है, आज थोड़ा गर्म खाकर देख लेना, खुद पता लगा। क्योंकि अगर आप मतलब मान लीजिए आप समोसा ही खा रहे हो, ठीक है, अगर वो गर्म समोसा है तो आपको ज़्यादा टेस्ट आएगा, क्योंकि वो पूरे मुंह में फैल जाता है। ठीक है। और अगर आप ठंडा खाओगे तो उसमें क्या होगा कि वो एक साइड रह जाएगा, तो मतलब आपको तो मैं टेस्ट ना आ पाता, आप उसको जानबूझकर अपने पूरे मुंह में रोल करते हो। जैसे कि आप मतलब जो पशु होते हैं उनको मतलब घास देते हैं तो वो तो ठंडा होता है, तो इसलिए मतलब पशु होते हैं मतलब वो अपने पूरे मुंह में घुमा घुमा कर खाने को खाते हैं। किसके लिए? टेस्ट के लिए। क्योंकि जब तक हमारी पूरी जो जीभ होती है इसको मतलब पूरी पर के कनेक्शन में नहीं आएगा तब तक हमें टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए हम ज़्यादातर गरम गरम खाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्योंकि गर्म खाना जो होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है। ठीक है। और जो कपूर की टिक्की होती है, हाँ, कपूर की टिक्की होती है, कहते हैं कि वो पानी पर तैरती है। उसका तैरना आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं है, उसका वो नहीं, वो पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है, क्योंकि उसका वजन उसको पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है, इसीलिए वो पानी में नहीं डूब पाते। ठीक है। और पानी की बूंदें होती है वे गोल हो जाती है। ठीक है, गोल होती है। ठीक है, गोल होती है। ठीक है, पानी की बूंदें गोल होती है। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो पानी की बूंदें होती है वे गोल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एरिया कम हो जाता है, चारों तरफ से प्रेशर पड़ने के बाद में वह गोल हो जाती है। ठीक है। अब देखो, गोल का मैटर क्या है, जो गोल वस्तु होगी, गोल वस्तु एरिया बहुत कम लेती है, एरिया बहुत कम लेती है। ठीक है। मतलब आपको कहीं पर भी एरिया रेड्यूस करना हो तो चीज़ों को गोल कर दिया। आपके पास रुमाल है, ठीक है, रुमाल को अगर आप स्क्वायर में करोगे, स्क्वायर में करोगे या क्यू में करोगे तो एरिया बड़ा हो जाएगा। और आप उसको ना ऐसे करके मतलब ऐसे करके लपेट सिलो तो एरिया कम हो जाता है। ठीक, एरिया कम हो जाता है। ठीक है। तो मतलब एरिया अगर कम करना है तो गोल कीजिए, और एरिया बढ़ाना है तो स्क्वायर और क्यूब कीजिए। ठीक है। तो एरिया आपको बढ़ाना है तो स्क्वायर कीजिए और क्यूब कीजिए, अगर घटाना है तो उसको गोल यानी कि लपेट दीजिए। ठीक है। इसीलिए होता है कि जो ज़मीन होती है, खेत होते हैं, वे किस में बिकते हैं? स्क्वायर में बिकते हैं, स्क्वायर में बिकते हैं। ठीक है, वर्ग में नहीं, यानी गोलाई में नहीं बिकेंगे। ठीक है, गोलाई में नहीं बिके, गोलाई में बिके तो एरिया रेड्यूस हो जाएगा और स्क्वायर में एरिया ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है। ठीक है। अब देखिए, तो अब देखते हैं कि मतलब जो होता है किस किस का प्रभाव पड़ता है। देखो, तापमान का प्रभाव पड़ता है, मैंने बताया तापमान का प्रभाव पड़ता है। अगर तापमान ज़्यादा होगा तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, और अगर तापमान घटेगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। ठीक है। अब आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे कि ठीक है, चाय होती है, दूध होता है, स्प्रे होती है। ठीक है। अब देखो, चाय होती है, चाय ठंडा होने के बाद क्या होती है, उसके ऊपर मतलब क्या है, एक मलाई टाइप जम जाती है। ठीक है, मलाई जम जाती है। ठीक है। अब देखो, सुनो मेरी बात, इसमें होगा ये कि आप इसे नॉर्मली समझिए। देखो, नॉर्मली समझने में ऐसा है, जैसे कि चाय होती है, दूध लीजिए, दूध होता है, ठीक है, तब दूध गर्म होता है तो क्या होता है,
उसका जो स्क्वायर मतलब उसका सरफेस टेंशन होता है, वो सरफेस टेंशन उसका घट जाता है। और जैसे जैसे दूध ठंडा होता जाता है, जैसे जैसे दूध ठंडा होता जाएगा तो उसके ऊपर एक मलाई आ जाती है। क्या आ जाती है? मलाई आ जाती है, जिसे मतलब हम मक्खन और घी एक्सेट्रा बनाते हैं, ठीक है, वो आ जाती है। वो क्या, वो पृष्ठ तनाव के कारण उसके ऊपर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो उसमें मिनरल्स होते हुए तो उसमें मर जाते हैं, ठीक है। तो मतलब उसका होता है, उसके ऊपर एक मलाई आ जाती है, और मलाई आ जाने के बाद हम उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें क्वेश्चन बन लेता है कि यदि तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है तो क्या हर ठंडी चीज़, मतलब जितनी भी चीज़ें मतलब ठंडी चीज़ें होगी, ठीक है, उनका तो पृष्ठ तनाव कम अधिक रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि किसी वस्तु का आकार घटा दिया जाएगा, देखो आकार बढ़ने पर क्या होता है, मतलब जो आकार होता है, साइज बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम होता है। यदि आकार बढ़ने पर तो पृष्ठ तनाव कम होता है, तो आकार घटने पर पृष्ठ तनाव बढ़ेगा घटेगा, ये भी एग्जाम्पल से दे सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन बढ़ता है कि हर सिकुड़ी चीज़ का तापमान कम होता है। क्वेश्चन बनता है आपका कि क्या हर सिकुड़ी हुई चीज़ का तापमान कम होता है, तो उसमें क्या होगा, इसमें यस, यहाँ के कम ही होता है, कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो परफ्यूम होते हैं, परफ्यूम में क्या होता है कि परफ्यूम जितने भी आपने परफ्यूम यूज करोगे तो आपको ठंडे लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो बूंदे होती है, पानी जो लिक्विड होता है उसको ना, उसको सिकुड़ा देते हैं, ठीक है। अगर आपका परफ्यूम ना हो तो काला हिट तो होगा, ये मतलब काला हिट आता है, उसको स्प्रे कर देख लेना, ठंडा लगता है, ठीक है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें जो पानी है, जो उसको बूंदे है, जो उनको ना रिड्यूस कर लेगा है, एक मतलब छोटी सी बहुत सारी बूंदे क्या एक छोटी सी बोतल में बंद कर ली गई है, ठीक है। तो आपका कि हर सिकुड़ी हुई चीज़ का तापमान कम होता है, जो चीज़ें सिकुड़ी होती हैं उनका तापमान हमेशा कम रहता है। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण उसका तापमान कम रहता है, ठीक है। दूसरी बात, तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तापमान बढ़ने पर, ठीक है। ये जो वेल्डिंग का एग्जांपल है, ये इसी का एग्जांपल है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में होता क्या है कि तापमान को अप्रोक्सीमेटली 3000 से 4000 के बीच तक पहुंचा दिया जाता है, 4000 तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि एक्चुअल में मतलब देखो, ये जो यहाँ पर है तो ये बीच में टूटी हुई है, ठीक है। तो मतलब एक यहाँ पर रोड लेते हैं, दो वस्तु ये चीज़ें हैं, इनको बीच में क्या होता है, इसको पिघला कर इसके अंदर भर देते हैं, ठीक है। तो ये गर्म है तो पृष्ठ तनाव कम रहेगा, क्षेत्र ज़्यादा मतलब ज़्यादा एरिया में फैलेगा, ठीक है। पर जैसे जैसे ये ठंडा होएगा तो उसका एरिया घटता जाएगा और रेड्यूस हो जाएगा, और फिर इसको क्या करते हैं, चिपक जाएगा, और उससे ग्राइंडर की सहायता से इसको मतलब एक सही साइज में ला दिया जाता है, ठीक है। तो वेल्डिंग भी इसी पर कार्य करता है, ठीक है। दूसरी बात आती है कपड़े धोने में क्या होता है कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं, जो मतलब डिटर्जेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी होता है डिटर्जेंट मिलाने पर पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, पानी में मिलाने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप गर्म पानी की बात करें तो गर्म पानी का भी सरफेस टेंशन कम होता है। मैंने बताया था कोई भी किसी भी तरह को अगर आप गर्म करोगे तो उसके सरफेस टेंशन पर तनाव कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, डिटर्जेंट इसी पर काम करता है, कम घनत्व हो जाता है, कम घनत्व की बात अलग होती है, ये इसी पर कार्य करता है, ठीक है। तो मतलब आपके कपड़े जाकर ज़्यादा गंदे हो गए, चाय गिर गई, चाय का दाग लगा, कॉफ़ी के दाग लगे हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि गर्म पानी प्लस डिटर्जेंट दोनों का यूज़ कीजिए, ठीक है। और पतला हो जाता है, जिससे कि मतलब जो रेशे होते हैं, कपड़े में रेशे होते हैं, रेशे को अंदर तक जाकर और मैल को बाहर निकाल कर ले आता है, ठीक है। और वॉशिंग मशीन की बात करोगे, वॉशिंग मशीन मतलब आपके अंदर के बल पर कार्य करते हैं, उसका चैप्टर अलग है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। वॉशिंग मशीन की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, कम घनत्व की बात आती है। कम घनत्व होता किसमें? कम घनत्व होता है केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में, ठीक है। जो मिट्टी का तेल होता है उसमें कम घनत्व होता है, ठीक है। तो मिट्टी के तेल में कम घनत्व होने के कारण क्या होता है कि जैसे मिट्टी के तेल कम घनत्व वाली चीज़ें मतलब किसी घनत्व वाले में डालते हैं, उसका भी घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। जैसे ही मिट्टी का तेल हम पानी में डालते हैं तो उसमें जो मच्छर होते हैं वे मर जाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, यदि किसी कम घनत्व वाले द्रव को किसी एक घनत्व मतलब कम घनत्व वाला द्रव जब भी किसी घनत्व वाले द्रव में मिलाया जाएगा तो वह उसका भी घनत्व कम कर देगा, मतलब उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, ठीक है। ये कारण होता है का पृष्ठ तनाव होने के कारण मतलब जो मच्छर के लार्वे मतलब बच्चे होते हैं पानी में डूब जाते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है, वे मर जाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव आपकी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मतलब जो अगर इसकी डेफिनेशन बताऊँ, एकाग्र लंबाई पर लगने वाला बल,
पृष्ठ तनाव होता है। एक अगर लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव होता है, इसका मात्रक होता है जूल जूल सॉरी न्यूटन प्रति मीटर पर। आजकल क्या पूछता है, आजकल एग्जाम में क्या आएगा आपका कि जूल क्या आएगा, जूल प्रति मीटर, जूल प्रति मीटर आएगा। ठीक है, जूल प्रति मीटर याद रखना है, जूल प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर भी होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर भी होता है, इसी का एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरी बात होती है कि मतलब एक प्रश्नावली वाला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रश्नावली में पानी बना ऐसा वो बनाएगी या फिर ऐसा होगा। ठीक है, तो मतलब उसमें पूछ लेता है कि कैसी मतलब लिक्विड कैसे बनाता है, मरकरी कैसा बनाता है। ठीक है, उसमें मतलब आपसे शेप पूछ ले जाएगी। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आप ये वीडियो समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। ठीक है, हाँ मुझे पता है कि वीडियो बहुत लेट आई है, कुछ टेक्निकल इशू चल रहे थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।